नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम हो ही गया होगा कि जेएसएससी की तरफ से जेएसएससी सीजीएल में खट्टा के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। पहले इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं आया था, किंतु ऑफिशियल नोटिस अब इसका आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ही कि सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है। साथ ही साथ हम लोग इस वीडियो में यह डिस्कस करेंगे कि हमारे इस चैनल पे, जो कि एक स्पेशल खट्टा का चैनल है जिज्ञासा पॉइंट, इस पर सिलेबस में किस किस टॉपिक को कंप्लीट किया गया है और कौन सा टॉपिक बचा है। मैक्सिमम टॉपिक को कंप्लीट हो चुका है और कौन सा टॉपिक बचा है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मतलब जेएसएससी की तरफ से यह नोटिस आया हुआ है, ऑफिशियल नोटिस। दोस्तों, जेएसएससी में खट्टा के सिलेबस को चेंज करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि गद्य भाग, पद भाग और नाटक में बहुत सारे कविता, कहानी, जीवनी, संस्मरण इत्यादि को पढ़ना पड़ रहा था, जो कि एक बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। और एक जो व्याकरण होता है, जो कि किसी भाषा के रीढ़ कड्डी व्याकरण होता है, उसको उस पर डाला नहीं गया था। किंतु अब जेएसएससी के नया जो सिलेबस है उसमें व्याकरण को डाला गया है। सिलेबस को चेंज करने के बाद सिलेबस को छोटा कर दिया गया है, तथा साथ ही साथ सभी के छात्रों का कन्फ्यूजन था कि एग्जाम में व्याकरण पूछा जाएगा या नहीं, तो वो भी क्लियर हो गया कि एग्जाम में व्याकरण पूछा जाएगा, एग्जाम में व्याकरण पूछा जाएगा। पहले यह देखिए, दिनांक 11/1/2022 को ही यह डिसीजन ले लिया गया था कि खट्टा के सिलेबस को छोटा किया जाएगा या खट्टा के सिलेबस को चेंज किया जाएगा। और इसका जो ऑफिशियल नोटिस आया है यह 27/1/2022 को आया है। ऑफिशियल जो नोटिस है कब आया? 27/1/2022 को। तो इसका देखिए, गद्य साहित्य जो पहला है, इसका गद्य साहित्य मतलब गद्य भाग। तो पहला जो है छायर कहानी हम लोग को पढ़ना था, छायर कहानी संग्रह, जिसके लेखक है चित्तरंजन महतो चित्रा। इसमें पहले हम लोगों को टोटल 10 कहानी पढ़ना पड़ता था, टोटल 10 कहानी, किंतु अब चेंज करके इसको छोटा करके मात्र 3 ही कहानी हम लोग को पढ़ना है। पहला छायर, दूसरा बनकलोर और तीसरा हम कैसे जियो, जिसमें पहले हम लोग को 10 कहानी पढ़ना पड़ता था। और मैंने अपने चैनल पे उस 10 कहानी को विस्तार पूर्वक डिस्कस भी किया हूँ और उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने इस चैनल पे अपलोड किया हूँ। तो ये कंप्लीट हो चुका है, छायर कहानी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोंध माटी। सेकंड नंबर है सोंध माटी, जिसके लेखक है डॉक्टर बीएन ओदार। इसमें टोटल सोंध माटी में 10 कहानी और 31 कविता पढ़ना था, 10 कहानी और 31 कविता पढ़ना था। इस सोंध माटी को हम लोग विस्तार पूर्वक संक्षिप्त रूप से डिस्कस किए थे और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। इसमें जो 10 कहानी और 31 कविता है, हम लोग अलग अलग से उसको नहीं किए थे, किंतु अब जब सिलेबस छोटा हो गया है और इस पर सिर्फ 3 ही कहानी पढ़ना है, इसमें जो कविता है इसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। सिर्फ 3 कहानी कौन कौन सा पढ़ना है? पहला उबार, दूसरा ओद दीदा और तीसरा हूब। 3 ही कहानी पढ़ना है। तो हम लोग इन तीनों कहानी को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे और स्पेशल चैप्टर वाइज मतलब कहानी वाइज, जैसे कि पहला नंबर उबार है तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, फिर दूसरा तीसरा कहानी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। इन तीनों को हम लोग जो आने वाला वीडियो है उस पर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में बोला जा रहा है खट्टा निबंध, जिसके लेखक है ये जो निबंध संग्रह है खट्टा निबंध, जो एक पूरा ही निबंध संग्रह का है, जिसमें इसमें टोटल 12 निबंध है, टोटल 12 निबंध, जिसके लेखक है डॉक्टर बीएन ओहदार। इस टोटल 12 निबंध को मैंने अपने चैनल पे टोटल विस्तार पूर्वक डिस्कस करके और उससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हूँ। साथ ही साथ इस खट्टा निबंध के मिसलेनियस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हूँ, किंतु अब इसको छोटा कर दिया गया है और टोटल 12 निबंध में अब हमको पढ़ना है सिर्फ 3 ही निबंध। सॉफ्ट है चले है, हम इनका संस्कृति, आर्थ रूप संकट और हमें खड़ा है, सिर्फ ये 3 ही निबंध को पढ़ना है इस पर। आगे देखिए दोस्तों, नाटक। नाटक जो हम लोग को पढ़ना था, 4 नाटक अलग से स्पेशल दिया गया था पहले के सिलेबस में। क्या क्या था? पहला डाह नाटक था, दूसरा अजगर नाटक था, तीसरा चाबी काटी था और चौथा उद्वासल करना था। 4 नाटक पढ़ना था, किंतु इस नए सिलेबस को इतना छोटा किया गया कि नाटक को सभी को हटा दिया गया। सिर्फ एक ही नाटक हम लोग को पढ़ना है, क्या? अजगर। सिर्फ एक ही नाटक पढ़ना है, अजगर, जिसके लेखक है विश्वनाथ दसुंधी राज। बाकी सब नाटक को हटा दिया गया है और इस नाटक को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं विस्तार पूर्वक डिस्कशन के साथ, उससे के ऑब्जेक्टिव को भी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पद भाग में, पद साहित्य, जो कि सेकंड नंबर पे है। पहला क्या है? दामोदर कोराय, जिसके लेखक है शिवनाथ प्रमाणिक। इस दामोदर कोराय में टोटल 6 खंड था। कितना था? 6 खंड या 6 सर्ग, किंतु उन 6 को कम करके अब क्या कर दिया गया है? सिर्फ 2, सिर्फ मेला और सरंची कमल पढ़ना है। और पहले ही हमने अपने चैनल पे इस 6 खंड को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया हूं और दामोदर कोराय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी इस चैनल पे अपलोड किया हूं डिस्कस करके। किंतु जब फिर से हम लोग को यहाँ दिया गया कि सिर्फ 2 ही पढ़ना है, मेला और सरंची कमल, तो हम लोग को अगर समय मिलेगा तो हम लोग इन दोनों को फिर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर व्याकरण भी जोड़ दिया गया है। अब हम लोग को ध्यान व्याकरण में देना पड़ेगा। दूसरा नंबर देखिए, आखिक गीत। आखिक गीत हमारे चैनल पे पहले एक भी इसका वीडियो नहीं है,
क्योंकि आखिक गीत बहुत ही बड़ा एक इसका अलग बुक है जिसमें टोटल 71 कविता था, जो कि बहुत बड़ा होता था, किंतु अब इसको छोटा कर दिया गया। इस आखिक गीत के जो कि लेखक है कवि श्रीनिवास पानुरी जी है। अब देखिए आखिक गीत को छोटा करके इस पर सिर्फ कितना कविता पढ़ना है, सिर्फ 5 कविता पढ़ना है, और यहाँ दे दिया गया है कौन कौन सा। कविता नंबर 1 को पढ़ना है, 10 को पढ़ना है, कविता नंबर 22 को, कविता नंबर 33 को और कविता नंबर 51 को 51 को पढ़ना है। यानी सिर्फ 5 ही कविता पढ़ना है, और वो दे दिया गया है कि कौन कौन सा कविता पढ़ना है। टोटल 71 कविता था, जिसको छोटा करके बहुत ही छोटा हो गया, सिर्फ हम लोग को 5 ही कविता पढ़ना है। इस नेक्स्ट देखिए, खोठा काटे पैदक खड़ी, खोठा काटे पैदक खड़ी, ग नंबर, जिसके लेखक है एके झा। तो इस पर देखिए खट्टा काटक पैदक गड़ी में टोटल हम लोग को 22 कविता पढ़ना था। टोटल कितना, 22 कविता पढ़ना था। इस पर हम लोग एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो सिर्फ हमने इस पर अपलोड किया हूं, और जो कि कविता बाय कविता है इसको हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, किंतु इसको सिलेबस को छोटा करके सिर्फ 3 ही कविता पढ़ना है। पहला चनफन मानुस, दूसरा स्वागत और तीसरा लोतन जुगुत भावत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, साहित्य की अन्य विधाएं, इस पर क्या चेंज किया गया है। देखिए जीवनी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत 3 पढ़ना है। इसमें एक और चीज था पहले के सिलेबस में, शब्द चित्र को टोटली ही हटा दिया गया है। अब जीवनी में क्या क्या चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर इस नए सिलेबस में जीवनी में सिर्फ 2 ही क्रांतिकारियों का जीवनी पढ़ना है। पहला शेख भिखारी, जिसके लेखक है पारसनाथ महतो, और दूसरा बड़का बुजुर्ग बिरसा, जिसके लेखक है एके झा। किंतु पहले हमको 8 क्रांतिकारियों या 8 लेखकों की जीवनी को पूरा पढ़ना था, जिसमें से पहले हम लोग दोस्तों शेख भिखारी और बड़का बुजुर्ग बिरसा, इन दोनों की जीवनी को विस्तार पूर्वक डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आगे हम लोग इसके जीवनी को जो 3rd नंबर पे था राम नारायण सिंह, तिलका मांझी, उन लोग को डिस्कस नहीं किया था, किंतु अब सिलेबस में इन 2 ही चीज को पढ़ना है, इसलिए दोनों को कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए संस्मरण में पढ़ना है बरवाडा अखय बोर, जिसके लेखक शांति भारत, और उड़ गलक फुलवा रह गलक बांस, जिसके लेखक गोविंद महतो उपनाम जंगली। इन दोनों को ही पढ़ना है, किंतु पहले पढ़ना पड़ता था 8 संस्मरण पढ़ना था, और इन 8 संस्मरण को पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। किंतु अब सिलेबस में सिर्फ 2 ही संस्मरण पढ़ना है, जो कि हम लोग को कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए यात्रा वृत्तांत, सिर्फ एक ही यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा, जिसके लेखक है डॉक्टर चतुर्भुज साहू। पहले हम लोग के सिलेबस में 8 यात्रा वृत्तांत को पढ़ना था, किंतु अब सिलेबस में दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा को ही पढ़ना है, जो कि हम लोगों ने खोट्ठा निबंध, जो निबंध संग्रह है, उस पर भी इस यात्रा वृत्तांत को डिस्कस किया हूं। किंतु अब जब इस पर साहित्य के विधाओं में हम लोग को फिर से पढ़ना है, तो हम लोग फिर से इस चीज को डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगी उसको भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए नया इस पर क्या जोड़ा गया है, 4 नंबर पे नया जोड़ा गया है व्याकरण एवं खोट्ठा पाठ बोध। क्या क्या है व्याकरण में, तो खोट्ठा संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, काल पढ़ना है, कारक पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है, और अपठित गद्यांश से प्रश्न, मतलब ये पैसेज, अपठा से पैसेज दे दिया रहेगा, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा नीचे, जो कि आपको उस पैसेज में, उस गद्यांश में पढ़ के आंसर देना है। तो इन नए नए चीजों को जोड़ा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, समास, उपसर्ग प्रत्यय और पैसेज। तो पैसेज तो आपको एग्जाम में पढ़ के बनाइएगा, बाकी सब चीज को हम लोग, जो कि संज्ञा सर्वनाम है, ये सब चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। और नेक्स्ट देखिए 5 नंबर पे, 5वां नंबर पे क्या बोला जा रहा है, लोक साहित्य, केवल प्रकीर्ण लोक साहित्य से और खोट्ठा लोकगीत, मुहावरे और पहेलियां। मतलब इस पर हम लोगों को पढ़ना है मुहावरा और पहेलियां, जो कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, वो सब, और मुहावरा पढ़ना है। तो दोस्तों ये सब चेंजिंग था हम लोग के नया सिलेबस में, जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा हुआ है हम लोगों के लिए, खासकर खोट्ठा के सिलेबस के लिए, क्योंकि जो कि इतना सारा कविता था, नाटक था, ये सब को चेंज करके थोड़ा कम कर दिया गया है। थोड़ा नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। और जो कि व्याकरण नहीं पहले पूछा जाता था, किंतु व्याकरण को भी जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों हम लोग को जो जो वीडियो कंप्लीट हो चुका है पहले, उन सभी को छोड़ के बाकी जो नहीं हुआ है उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे, और व्याकरण को भी स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।